नमस्ते एवरीवन। तो वीक 4 ऑफ प्रेगनेंसी में हमने देखा कि आपका बेबी जो है वो यूट्रस की लाइनिंग से जाकर अटैच हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और एज अ सिम्टम आपको जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है और माइल्ड क्रैम्पिंग हो सकती है। तो जैसे कि आप फाइनली आपका जो है इस हफ्ते तक जो है आपका पीरियड मिस हो चुका है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, तो फाइनली आप जो है वो वीक 5 ऑफ प्रेगनेंसी में एंटर कर चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम बात करेंगे जहां पर आपका वीक 4 में माइक्रोस्कोपिक ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में आपका बेबी था, वो फाइनली इस हफ्ते से एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है। तो अब आगे इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे आपके बेबी का इस हफ्ते दिल धड़कना शुरू होगा और क्या क्या बड़े बदलाव जो है वो आपको अपनी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। तो फाइनली आप प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में एंटर हो चुके हैं। जी हाँ, वीक 5 इज द इनिशिएशन ऑफ योर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ मैं बेबी में हो रहे चेंजेस के बारे में अगर आपको बताऊं तो बेबी का साइज जो है वो एक ऑरेंज सीड जितना हो जाएगा। जी हाँ, एक तिल के दाने जितना, लगभग अराउंड 2 से 3 mm तक का। पर इतना छोटा साइज देखकर कंफ्यूज ना हो, बेबी का जो डेवलपमेंट है, अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा है वो बहुत ही फास्ट चल रहा है। इस हफ्ते जो है वो आपका बेबी एक टैडपोल जैसा दिखने लगेगा। साथ ही बहुत अमेजिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसी हफ्ते जो है वो आपके बेबी का न्यूरल ट्यूब बनना शुरू होता है, जो कि आगे चल के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है। और यही वो हफ्ता है जब बेबी का प्रिमिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है और साथ ही में आपके बेबी का छोटा सा दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है। तो ये तो थे कुछ बदलाव जो आपके बेबी में अंदर चल रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस फील हो सकते हैं। देखिए, वीक 5 ऑफ प्रेगनेंसी से आपकी बॉडी में जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स जैसे कि HCG हो गया, एस्ट्रोजेंस हो गए, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होते हैं। तो जिसकी वजह से आपको बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जो है वो फील हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस आपको मॉर्निंग में ही हो, ये दिन के किसी भी वक्त जो है वो हो सकता है। आपको आपकी कोई भी फेवरेट खुशबू से या रैंडमली किसी भी खुशबू से या स्मेल से आपको वॉमिट जैसा फील हो सकता है। तो वहीं सेकेंड थिंग अगर मैं बताऊं तो आपको एक्सट्रीम फटीग फील हो सकता है। अब देखिए, प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी जो है आपके बेबी के लिए एक नया सपोर्ट सिस्टम जो है वो तैयार कर रही है, तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको हर वक्त थकान जैसा लग सकता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है ये हो सकता है। आपको बार बार टॉयलेट जाने की, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज फील हो सकती है, क्योंकि पेल्विक एरिया में जो है वो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये फील हो सकता है। सिमिलरली टेंडर ब्रेस्ट हो सकता है, हार्ड मतलब आपको ब्रेस्ट पर हार्ड फील होगा और थोड़ा टच करने में पेन फील होना, ये जो है ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको फील हो सकते हैं। बट सिमिलरली मैं अगर यहाँ बताऊँ तो देखिए, सबकी बॉडी जो है वो अपनी अलग तरह से काम करती है। मुझे जो है इस तरह के सिम्टम्स कोई भी नहीं हुए थे। हाँ, एक्सट्रीम फटीग मेरे को हुआ था। तो ये जो है ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको नहीं हो रहा है तो चिंताजनक बात। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको फील हो भी सकते हैं, नहीं भी फील हो सकते हैं। पर वही मैं अगर आपको बताऊं, अगर कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है देन डू कॉन्टेक्ट योर गायनेक। अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल समय होता है आपका। ऐसे ही किसी भी गाइडेंस के थ्रू अपनी लाइफ को जज ना करने बैठ जाएं, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जैसे कि ये आपकी प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर है, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी सलाह से आपको फॉलिक एसिड टैबलेट शुरू कर देनी है। ये आपके बेबी में न्यूरल डिफेक्ट होने के चांसेस को बिल्कुल कम कर देती है। सेकंड थिंग, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपको खुद को हाइड्रेट रखना है। इसके लिए आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी, नींबू पानी, नारियल पानी लेना जो है वो बहुत जरूरी है।
थर्ड थिंग, आपको कुछ फूड आइटम जो है वो अपनी डाइट से हटाने पड़ेंगे। देखिए, पाइनएप्पल, पपाया, रॉ मीट, कच्चा अंडा, रॉ एग जो हो गया। फिर साथ ही में आपको जो है देखिए स्मोकिंग अवॉइड कर देना है, अल्कोहल अवॉइड कर देना है, अनपास्चराइज्ड मिल्क, ये चीज़ें जो है वो आपको अपनी डाइट से कंप्लीटली हटा देनी है। और अगर आप किसी डाइटिशियन से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो मच बेटर है, आपको एक प्रॉपर सलाह वहाँ से मिल सकती है। अब क्या लें डाइट में, तो देखिए आप डाइट में फल लेना यहाँ से शुरू कर सकते हैं, फल अच्छे से लें और मूंग दाल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप डाइट में इंक्लूड करें। फिर फाइनल थिंग जो आपको नहीं करना है, वो आपको बिल्कुल भी बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी है, ना ही सिर दर्द की लेनी है, ना ही एसिडिटी की लेनी है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है। तो ये तो कुछ बहुत ही विशेष बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अब आपके प्रेगनेंसी इनिशिएशन से ही। एक और बहुत ज़रूरी बात अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए इस वीक जाना चाहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके डॉक्टर को सिर्फ एक जेस्टेशनल सैग देखने को मिले, बच्चे की धड़कन जो है वो ना मिले। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यूजुअली जो है वो धड़कन बच्चे की 7वें हफ्ते के बाद ही अल्ट्रासाउंड में जो है वो आ पाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर यहाँ शेयर करूँ तो मेरा फर्स्ट बेबी के टाइम पर मैं 7th वीक पर गई थी यूएसजी के लिए, जिसमें कि बेबी का हार्ट बीट नहीं दिखा था, वही हार्ट बीट जो है वो 8th वीक पर दिख गया था। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप वहाँ से टेंशन ना लें, 1-2 हफ्ते बाद जो है वो आपको डॉक्टर फिर से बुलाएंगे यूएसजी के लिए। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए, सब कुछ बेस्ट होगा। जो चीज़ सुकून देती है वो करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसी तरह के टिप्स एंड वीडियो जो है वो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलती हूँ वीक 6 ऑफ प्रेगनेंसी के साथ। तो चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।